आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ वो जुड़े जिन्हें मैथ से डर लगता है, जो मैथ देखकर जिनका सर भारी हो जाता है और मैथ से दूर भागते हैं। क्योंकि मैं मैथ को कोई ट्रिक कोई शॉर्टकट से नहीं बनाने वाला हूँ। जो आप अपने जीवन पर्यंत जो काम करते आ रहे हैं, जो समझते आ रहे हैं, बचपन से जो करते आ रहे हैं, उसी के साथ ही मैथ में बनाऊँगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा सीख चुके हैं तो बहुत सारे टीचर हैं, बहुत आदरणीय टीचर हैं, उनसे आप मैथ जा कर के एक्सपर्ट से पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको बेसिक सा सवाल बताऊंगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 3 विषयों में एक छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात 1:2:3 है। स्कूल ने प्रत्येक विषय के लिए 5% ग्रेस अंक देने का फैसला किया है। तो छात्र का नया अनुपात क्या बताएं। तो जब भी हम ये बता रहे हैं कि जब भी 5% निकालना हो तो ये तो 5% हो गया। अगर 5% ले करके उस मान का मान निकालना हो तो आप सीधा 105% का मान निकाल दीजिएगा। तो ये क्या होगा कि ये पूरा मान तो आएगा ही, लेकिन 5% जोड़ करके ये मान आएगा। जैसे 1:1:2:3 है तो 5% दे रहा है, तो मतलब कि 1 का 105%, 105% अनुपात 2 का 105% अनुपात 3 का 105% का मतलब गुना। तो परसेंट है तो परसेंट को हटाने के लिए परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा। तो इस तरह से निकालेंगे 1:105/100 अनुपात 2:105/100 अनुपात 3:105/100। तो अनुपात में जब भी रहता है तो अनुपात मतलब हम लोग भागा समझते हैं, यानी कि इतना बटा इतना बटा इतना, इतना बटा इतना। तो सब बटा में रहेगा तो सब बटा से ये 105/100, 105/100 कट जाएगा। तो 100 कितना भी परसेंटेज यदि सब में बराबर इंक्रीमेंट होता है तो फिर भी अनुपात वही रह जाएगा, 1:2:3। आपका आंसर ये हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग बनाइए, ये तो सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बनाइए, कोशिश कीजिए, वीडियो पॉज करके कोशिश कीजिए आप लोग बनाने का। अनुपात मतलब आप लोग यदि अनुपात मतलब नहीं समझते हैं तो अनुपात मतलब होता है भागा, यानी कि 5:9 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5/9, मतलब कि 5/9 मतलब कि 5 में भागा है 9 से। ये भी मतलब हुआ, ये भी मतलब हुआ, ये भी मतलब हुआ, ये भी मतलब हुआ। यानी कि ये अनुपात को बटा में लिख सकते हैं। अनुपात बोलने का मतलब है अगर मेरे पास 10 आम है, अगर 10 आम को 5 व्यक्तियों में बांटना है, 5 व्यक्तियों में बांटना है तो एक व्यक्ति को कितना आम मिलेगा। तो वो उसमें भी हम लोग अनुपात ही करेंगे। तो ऐसे हम लोग वैसे मौखिक निकाल सकते हैं कि 2 2 2 2 2 निकालेंगे तो 5 10 हो गया। लेकिन 2 2 2 यानी कि सबको इक्वली मिलना चाहिए, तो सबको 1:1:1:1:1 में मिलना चाहिए। तो यदि टोटल यदि हम अनुपातिक राशि जोड़ेंगे तो हम मान लेते हैं x, अनुपातिक राशि x, यानी कि एक कितना भी टाइम हो सकता है 3 3 करके मिला हो सकता है 4 4 करके मिला हो सकता है कि 5 5 करके मिला हो। तो इसीलिए हम लोग एक अनुपातिक राशि x मान लेते हैं। तो 1x 1x
1x, यानी कि ऐसे करते हमको 1 2 3 4 5 यानी कि 5x हो गया। तो ये जो 5x बटा है यही 10 आम बटा है। तो 10 आम, तो ये 5x बराबर ही 10 आम होगा। तो x बराबर 10/5 बराबर 2 आम। तो अब देखिए कि x बराबर 2 है, तो यहाँ जो 1x माने हैं तो इस पर यदि 2 लगा देंगे तो सबको 2 2 2 2 2 आम हो गया। अब सवाल देखते हैं, दो संख्याओं के बीच का अनुपात 5:9 है। 5:9 है दो संख्याओं के बीच का अनुपात। दो संख्याओं के बीच का अनुपात, यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ा जाता है तो उसके बीच का अनुपात 2:3 हो जाता है। इसको अच्छे से समझिएगा। जैसे दो संख्याओं के बीच का अनुपात 5:9 है, तो 5:9 है मतलब कि अनुपात में है कि जो एक बगल बढ़ेगा वो दूसरे साइड भी बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे 2 से गुना करते हैं, ये 10 होगा तो ये भी इसमें भी 2 से गुना हो जाएगा, नहीं कि 18 होगा। ये कभी भी कट के वही 5:9 आएगा। तो ये भागा के फॉर्म में होगा, तो 2 से कट जाएगा 5, फिर 9 आ जाएगा। तो बोला जाता है कि दो संख्याओं के बीच का अनुपात 5:9 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ा जाता है तो इसमें तो हो सकता है कि 2 गुना भी हो सकता है, तिगुना भी हो सकता है। जैसे तिगुना होगा तो 5 तिया 15, 9 तिया 27, 15 और 27 संख्या भी हो सकता है। तो ये अब मालूम नहीं होने के कारण हम लोग क्या करेंगे, अनुपातिक राशि मान लेते हैं। अनुपातिक राशि x मान लेते हैं। तो मालूम तो नहीं है कि कितना गुना हुआ है। 5:9 है, वो कट के फिर 5:9 हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग को नहीं पता है। तो हम लोग दो संख्या हो गया तो दो संख्या में एक संख्या हो गया 5x। अब तो अनुपातिक राशि तो x मान लिए तो ये पूरा गुना होकर के पूरा संख्या बन जाएगा। और दूसरी संख्या हो गया 9x। अब दोनों संख्याओं में 6 जोड़ा जाता है। जैसे जैसे सवाल बोलते जाएगा वैसे वैसे हम करते जाएंगे। तो बोला है कि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ा जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, ये तो 5:9 है तो इसको हम 5/9 लिख सकते हैं। यहाँ तो हम एक संख्या माने हैं इतना, दूसरा संख्या माने हैं इतना, तो 5x प्लस क्या कितना 6 जोड़ते हैं। ठीक, इसमें भी बोलता है संख्या बना चुके हैं तो इसमें भी 6 जोड़ते हैं। और ये कितने के बराबर हो जाता है, 2:3 के, मतलब इसको 2/3 लिख सकते हैं हम। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब ये इक्वेशन तो आप लोग से सॉल्व हो जाना चाहिए। अब ये इक्वेशन को इसको मिटाते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो 5x + 6 बटा 9x + 6 बराबर 2/3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिए। बहुत लोगों को जिसको मैथ से डर लगता है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है मिस्टेक करें, तो ध्यान दीजिएगा। इस कॉर्नर वाले को बटा के इस कॉर्नर से गुना करते हैं और इस कॉर्नर वाले को बटा के इस कॉर्नर से गुना करते हैं। तो कीजिए, तो यहाँ से शुरू कीजिए। तो 5 तिया 15, 15x प्लस 6 3 18, इसका ख़त्म हो गया खेल। अब इस पे आइए, ये 9 दूना 18x प्लस 6 दूना 12 हो गया। अब x को एक साइड ले जाइए, किसी साइड ले जा सकते हैं, इसी को इस साइड लाइए और इसको भगा दीजिए इस साइड। तो यहाँ हो गया 15x और इसके आगे में कुछ नहीं है तो प्लस छिपा हुआ है। तो जिसके आगे में प्लस रहता है वो बराबर के इस दूसरे बार जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। जिस संख्या में गुना रहता है वो बराबर के साइड में जाएगा तो भागा हो जाएगा।
तो ये 18 इधर आएगा तो -18x हो जाएगा। और फिर बराबर यहाँ पहले से 12 बचा हुआ है और फिर 18 को उस साइड ले जाएंगे, यानी कि x वाले को एक साइड और बिना x वाले को एक साइड, तब सिंप्लीफाई करने में सहायता होगा। तो ये इसमें भी प्लस लगा हुआ है आगे में, तो ये 18 उस साइड जाएगा तो -18 हो जाएगा। अब इसको घटाइए तो -3x हो जाएगा बराबर -6 हो जाएगा। तो दोनों बगल माइनस माइनस है तो कट जाएगा। अब x बराबर 6/3 हो जाएगा, मतलब कि 2। x बराबर 2 निकल गया हमको। तो हम अनुपातिक राशि क्या माने हैं, एक संख्या है 5x और दूसरा संख्या है 9x। तो 2x के जगह पे 2 पुट कर देंगे तो ई संख्या निकल जाएगा 10 और ई संख्या निकल जाएगा 18। तो 10 और 18 तो मूल संख्याएं बोल रहा है, तो 10 और 18 ये आंसर लगा देना है। आप लोग खुद से कोशिश कीजिएगा। अब चलिए दूसरे सवाल पे। बनाइए। एक दूध के एक जार में 40% पानी है। इसके एक हिस्से को दूसरे दूध से बदल दिया जाता है जिसमें 19% पानी है। अब पानी का प्रतिशत 26% है। दूध की कितनी मात्रा बदली गई है। दूध के एक जार में 40% पानी है। इसके एक हिस्से को दूसरे दूध से बदल दिया जाता है जिसमें 19% पानी है। अब पानी का प्रतिशत 26% है। ये थोड़ा सा कठिन सवाल है जो कि एलिगेशन मेथड से बनेगा, क्योंकि 3 पानी दिया हुआ है। पहले पानी 40% था, एक पानी 19% से बदल दिया गया, लेकिन जो अब बाद वाला पानी है वो 26% है। तो अगर 3 दिया रहे तो एलिगेशन मेथड लगा देंगे, लेकिन एक का मान तीसरे से कम दिया रहे और दूसरे का मान तीसरे से अधिक दिया रहे तो ही लगेगा। जैसे पहला 26 से ज़्यादा है और दूसरा 26 से कम है, तो पहला मान हो गया 40% पानी, ये भी पानी है ये भी पानी है, तो ये 40 हो गया। ये दूसरा 19 और तीसरा है 26। तो एलिगेशन मेथड लगाएंगे, इसका इसमें घटाएंगे तो ये हो गया 7। और कैसे भी घटा देंगे, बड़े से छोटे को घटाएंगे, ऊपर नीचे नहीं देखेंगे। जैसे 40 में 26 गया तो 14, तो ये कट गया तो 1:2। तो दूध की कितनी मात्रा को बदला गया है, तो ये 2 बदला और ये 1 बदला, तो 2 बदला कितने में, तो 3 में, कुल मिलाकर के 3, तो 2/3 भाग। तो 2/3 भाग आंसर हो जाएगा। ये समझ में नहीं आया होगा जो बिगिनर हैं, जो कि शुरुआत से मैथ पढ़ रहे हैं, जिनको मैथ से डर लगता है, तो ये सवाल को उतना दिमाग मत लगाइएगा, इसको छोड़ दीजिएगा। ये सवाल देखिए, ये एग्ज़ाम सब में आया हुआ सवाल है। पूछता है जैसे 1:B दिया हुआ है, 3:3/5, तो इसको 3:5 भी लिख सकते हैं। पहले ही बता चुके हैं, भागा में लिख सकते हैं। और C:B दिया हुआ है 3/2, इसको 3:2 लिख सकते हैं। और C:D दिया हुआ है, ये देखिए अनुपात में लिखा हुआ है, तो ठीक है, तो 5:6। हम सबसे पहले क्या देखते हैं, इसका क्रम देखते हैं। ये ऐसा सवाल जब बनाइएगा ना, ऐसा सवाल, तो इसका क्रम चेक कीजिएगा। तो क्रम ऐसे इस प्रकार रहता है, AC, फिर ये वाला यहाँ आएगा, CD, फिर ये वाला यहाँ आएगा, DE, इस तरह से रहेगा। तो देखिए, तो AC, CD, DC
इस तरह से, यानी कि ये यहाँ वाला यहाँ मिलना चाहिए, यहाँ वाला यहाँ मिलना चाहिए। तो आपका दिया हुआ क्या है, ए बी, तो ए बी, तो ए बी लिख दीजिए, ए बी। इसी प्रकार शुरुआत होगा ए बी, तो यानी कि 3:5। अब बी को यहाँ पे लाइए, तो देखिए बी यहाँ पे है, यानी कि पहले बी होगा, उसके बाद बी सी है तो सी होगा, यानी कि ये मान उलट गया, उलट गया, तो इसको भी उल्टा दीजिए। तो b का मान हो गया 2:3। यही ध्यान रखेंगे, इसलिए सवाल दिया गया है ताकि आप लोग गलत करिए। तो 2:3 हो गया। अब c को यहाँ लाना है, तो ये देखिए c यहाँ है ही, उसके बाद d आया है। सिर्फ ये अंतिम वाला ये शुरू में आना चाहिए, मैच करना चाहिए। तो ये हो गया c:d, और ये हो गया, ये सही है, तो 5:6। अब एक गौर कीजिए, अगर पहला वाला और लास्ट वाला निकालना हो तो सीधे आप इसको गुना कीजिएगा, पहला वाला का मान निकलेगा, और इसको गुना कीजिएगा तो लास्ट वाला का मान निकलेगा, यानी कि ये निकलेगा ए और ये निकलेगा डी। गुना कर दीजिएगा सबको, इसको गुना कर दीजिएगा सबको। तो कीजिए, 3×6 = 30। ए का मान हो गया 30, अनुपात डी का मान हो गया 5×3 = 15, 15×6 = 90। अब अनुपात में तो बोले हैं कि काट के सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाता है, तो 0 0 कट गया, और 3 एकम 3 और 3 तिया 9, यानी कि 1:3। तो 1:3 होगा, ये A/D होगा। ये आपका सी आंसर हो गया। अब इसमें एक चीज़ और सिखाते हैं आपको। अगर मान लीजिए पूछ देता A/B/C/D निकालिए, तब तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे, सामने सामने लिखेंगे। जैसे A/B बराबर 3:5। नहीं, इसको इस अनुसार से नहीं लिखना है, इसको लगातार अनुपात लिख देना है। कि कितना है, A B C D 4 अनुपात है, तो A B C और D। अब देखिए पहला अनुपात क्या दिया हुआ है, AB बराबर क्या है, 3:5, तो 3:5 लिख देंगे। अब देखिए BC कितना लिखा हुआ है, तो 2 3, तो BC दूसरा यहाँ लिखेंगे 2 और 3, ये खाली छूट जाएगा, और पीछे ये भी खाली छूट जाएगा। BC हो गया। अब CD 5 5 6 लिखा हुआ है, CD 5 और 6, और जिसके आगे जो खाली है वही अंक को भर देंगे, जिसके पीछे जो खाली है वही अंक को भर देंगे। जैसे 5 के आगे खाली है, तो यहाँ पे इसको आगे भर देंगे 5 5। ये 2 पीछे खाली है, 2 के पीछे खाली है तो 2 भर देंगे। ये 5 के पीछे खाली है तो 5 भर देंगे, और ये 3 के पीछे खाली है तो यहाँ 3 भर देंगे। अब पूरा 4 4 4 4 हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए, तो गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 3 दूना 6, 6 पंच 30, ये हो गया 30। ये 5 दूना 10, 10 पचा 50, ये हो गया 25 तिया 75, और ये हो गया 30 तिया 90। अब देखिए इसको सिंपलेस्ट ये आपका अनुपात में आ गया। अब इसको सिंपल फॉर्मेट में कीजिए, तो 5 से काट दीजिए, 5 6 30, 5 10, 5 5 15, 5 19 5 19 5 95, 18 5 90। ठीक, अब नहीं कटेगा। ये आपका सिंपल अनुपात हो गया इतना, 18 15 10 6। तो अब देखिए ये यहाँ से भी आप इसको 6 और 18 को यदि निकालते हैं, तो अगर 6 और 18 को लेते हैं तो इसको, ये तो सिर्फ A और D है, ये A और D है। 6 और 18 का अनुपात हो जाएगा, तो 6 से 3 बार में कट जाएगा, तो 1:3 हो जाएगा।
तो ये अनुपात यहाँ मिल गया यहाँ। इसीलिए इस तरह से आप लोग ये सवाल बनाइएगा और अच्छे समझिएगा। एक बार नहीं हो तो फिर से बनाइएगा। अगर नहीं समझे तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से बताऊंगा ये सवाल। ये सवाल देखिए, ये सवाल बहुत बार एग्जाम में आता है, इसको गौर कीजिएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं और अनुपात में है 5:4:3 के अनुपात में। तो यदि सिक्कों का मूल्य 171 रुपया है तो हर प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है? तो जब भी संख्या होगा इसी के अनुपात में होगा संख्या। तो जब भी सिक्कों की संख्या का अनुपात होगा तो यही 5:4:3 में ही होगा। ये 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। तो 50 जब भी होगा 50 पैसे वाला सिक्का 5 होगा, यदि 25 पैसा वाला 4 होगा तो 10 पैसा वाला 3 होगा। और अगर अनुपात में दिया हुआ है तो ये 5 के बदला ये 10 भी हो सकता है, ये 8 भी हो सकता है, ये 6 भी हो सकता है। यानी कि जब भी बदलेगा पूरा इक्वली तरफ इक्वल से गुना होगा। यानी कि इस यदि 2 से गुना होगा तो सब में 2 से गुना होगा, 3 से गुना होगा तो सब में 3 से गुना होगा। जैसे 5 तिया 15, 4 तिया 12, 3 तिया 9, यानी कि 3 से गुना हुआ है तो या तो 15 हो सकता है, 12 हो सकता है, 9 हो सकता है। यानी अनुपातिक राशि में जो भी गुना होगा तीनों में गुना होगा। तो मुझे तो पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसे 5 गुना मान लेते हैं। तो अगर ये पैसा का दिया हुआ 171 हमारे जेब में 50 पैसा वाला सिक्का है, 25 पैसे वाला सिक्का है और 10 पैसे वाला सिक्का है और इस संख्या में है, 10 पैसे वाला 3 ठो होगा तो 25 पैसे वाला 4 ठो होगा तो 50 पैसे वाला 5 होगा। तो इस अनुसार से एक बार में कितना सिक्का होगा मेरे पास? इस अनुपात में यदि हम एक मान रखते हैं, एक अनुपातिक राशि यही रखते हैं 5:4:3 में, तो इसका सिक्का कितना हो जाएगा? तो 50 पैसा इंटू 5 सिक्का, तो ये कितना हो गया? 250 पैसा। 25 पैसा कितना सिक्का? 4, तो 25 पैसा का एक तो 4 सिक्का तो 100 पैसा हुआ, मतलब कि 1 रुपया। और 10 पैसा, 10 पैसा कितना होगा? 3 10 पैसा होगा, तो मतलब कि 30 पैसा। यानी कि एक बार में इतना पैसा मेरे जेब में आएगा, एक बार, एक लॉट में। तो एक लॉट में आ गया कितना? तो ये 80 हो गया, यानी कि 380 पैसा। ये 380 पैसा हुआ। तो 380 पैसा हुआ। अगर 380 पैसा तो ये 300 कितना कितना बार ये एक पैकेट में इतना है तो कितना बार होगा? यानी कि अनुपातिक राशि में जो गुना करेंगे तो ये 380 में गुना कर देंगे। तो अगर 171 को हम ये रुपया में है और ये मेरा पैसा में है तो दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो इसको या तो इसको रुपया बना दीजिए तो इसका रुपया होगा 3.8 रुपया, या तो पैसा में रखेंगे तो काटना आसान हो जाएगा। तो इसी को पैसा बदल लेते हैं तो 171 और 2 ठो जीरो बैठा देंगे, इतना पैसा हो जाएगा। तो 380 यहाँ पे अनुपातिक राशि यदि हम लोग मानते हैं x तो ये x हो जाएगा। यदि ये अनुपात में है तो 5x, 4x या 3x, तो ये इतना 250x, ये 100x, 30x, तो यहाँ हो जाएगा 380x। 380x बराबर 171,00 इतना पैसा। तो इसलिए अनुपातिक राशि बराबर निकल जाएगा कितना गुना होगा, तो 7100 बटा 380 कर देंगे
तो 0 0 कट गया, 19 दूना 38, 19 9 मर्त में कट गया 171, 0 2 से 45, यानी कि x बराबर 45। यानी कि ये जो हम लोग 2 से गुना कर रहे थे, 3 से गुना कर रहे थे, ये 2 3 से गुना ना होकर के 45 से गुना होगा ये। तो 45 से, तो अनुपात कितना था मेरा, ये अनुपात था 5:4:3। तो ये हम लोग अनुपातिक राशि माने थे 5x, तो ये 5x माने थे, और दूसरा सिक्का का संख्या 4x माने थे, तीसरा 3x माने थे। तो x के जगह पे 45 रखेंगे, तो 5 गुना 45, 4 गुना 45 और 3 गुना 45। तो ये हो गया 45 पंच, तो ये 45 पंच 25, 5 और 20 तो 22, यानी 225। ये हो गया 45 चौके, तो 90 180। और ये हो गया 45 तिया, तो 5 तिया 15, 4 तिया 12, 1 13, 135, यानी 235, 180 और 135 के अनुपात में होगा। यानी कि 5 कैसा है, 50 पैसा वाला 225 होगा, 225, 180 और 135, ये होगा आंसर। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, और एक बार आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, अपने सोच सोच के प्रैक्टिस कीजिए कि मेरे ही जेब में 50 पैसा और 25 पैसा 10 पैसा है, और कितना 5 4 और 3 के अनुपात में है। तो 50 पैसा वाला 5, 25 पैसा वाला 4 और 10 पैसा वाला 3। तो एक बार में हम इतना पैसा डाल रहे हैं, तो एक लॉट कितना पैसा का बन रहा है, या कितना रुपया का बन रहा है। तो उतना लॉट कितना बार देंगे, अनुपात मतलब होगा कि जब भी देंगे सबको बराबर रूप में देंगे। इसीलिए एक बार खुद से दिमाग से सोच सोच के बनाना है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे बनाना है, जैसे जैसे सवाल बोल रहा है उसी टाइप से बनाना है। अब ये क्वेश्चन आप लोग कोशिश कीजिए बनाने का, उसके बाद इसको पॉज कर दीजिए, उसके बाद बनाइए। एक बैग में 1 रुपया, मान लीजिए आपके जेब में ही है 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा का सिक्का, और किस अनुपात में है, तो 4, 5 और 6 के अनुपात में। मतलब कि 1 रुपया वाला 4 सिक्का है, 50 पैसा वाला 5 सिक्का है, और 25 पैसा वाला 6 सिक्का है एक बार में। मतलब कि आप एक बार अपने जेब में रखते हैं तो ये 4 सिक्का, 5 सिक्का और 6 सिक्का रखते हैं एक बार में। तो कितना बार रखेंगे जेब में कि वो 32 रुपया हो जाएगा, यदि बैग में कुल धन 32 रुपये है। सोचिए। तो एक बार में जो हम रख रहे हैं उसको हमको पता नहीं कि कितना बार देंगे तो 32 रुपया, लेकिन 32 रुपया होगा जरूर। वो सवाल ही उस टाइप से बना हुआ है कि 32 हो जाएगा। जब अनुपात में एक बार में, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, वो एक बार में ऐसा होगा कि 32 रुपया हो जाएगा। तो आप लोग को जो है ना कोशिश करना है, तो वो x मान लीजिए, x बार में हम डाल रहे हैं। तो अनुपातिक राशि में क्या करेंगे, तो सब अनुपातिक राशि में जब भी बढ़ेगा तो सब एक ही रेशियो में बढ़ेगा। 2 बार होगा तो सब 2 बार हो जाएगा, 3 बार होगा तो सब 3 बार हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं क्या, अनुपातिक राशि x है, तो 1 रुपया में हो 1 रुपया ये 4x बार जाता है। तो 4x बार जाता है, तो एक बार में कितना रुपया जाएगा, यानी कि 4 रुपया चल जाएगा जेब में। और फिर 50 पैसा जो है, 50 पैसा 5 अनुपात में जाता है, तो मतलब कि 5x टाइम्स जाता है। तो ये चला गया, तो 5 तो 2.5 रुपया हो जाएगा, तो 2.5 रुपया ही लिख दीजिए, 2.5 रुपया।
पैसा में भी बना सकते हैं, 2 से गुना कर देंगे 250 हो जाएगा, 250 पैसा। इस बार रुपया में लेकर के बनाते हैं। तो अब तीसरा है कि 25 पैसा, 25 पैसा होगा तो ये 6 अनुपात में होगा, 6x बराबर 6x के बार। तो 25 पैसा को 6 सिक्का जब गुना 6 सिक्का जोड़ेंगे 25 पैसा तो ये 1.5 रुपया होगा। 1.5 रुपया होगा तो 1.5 रुपया को 1.5 रुपया लिख सकते हैं। अब एक बार में हम यदि डालते हैं तो एक बार में हम कितना रुपया डालें जेब में, 4 2 6 7 1 8, 8 रुपया डालें, यानी कि ये टोटल मिल करके 8 रुपया हो गया। अब बताइए कि ये एक बार में 8 रुपया डालता है तो कितना बार में 32 रुपया डाल देगा। ऐसे भी हम लोग दिमाग लगा सकते हैं कि 4 बार में डाल देगा 32 रुपया, 8 गुना 4 32 रुपया हो जाएगा। तो यानी कि 4 बार डालेगा। तो 4 बार डालेगा। तो इसको प्रोसेस के थ्रू निकालते हैं हम लोग कि 8 रुपया है, यानी कि 8 रुपया, यानी कि मतलब कि ये 1 रुपया गुना 4 बराबर 4x रुपया, ये इतना तो इतना x रुपया, ये इतना तो इतना x रुपया, तो टोटल 8x हो गया। तो 8x बराबर टोटल है 32, तो x बराबर हो गया 32 गुना 8 बराबर 4, यानी कि सब में 4 4 से गुना होगा। तो अब बोल रहा है कि 1 रुपया की सिक्का, तो 1 रुपया की कितना है, यही ना 1 रुपया, इसी को निकाल लीजिए, सबको क्यों निकालेंगे। तो 4x पे कितना है 4, x बराबर हमको निकला है 4, तो 1 रुपया वाला कितना है 4x, तो इसमें x 4 से गुना कर देंगे इसके जगह पे 4 से, तो 4 चौको 16, यानी कि 16, मतलब कि आंसर ये हो गया। देखिए ये सवाल, एक मिश्रण में मिट्टी और बजरी का अनुपात 11:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। मिश्रण में मिट्टी और सीमेंट का अनुपात कितना है। ये एकदम ध्यान रखिएगा आप लोग। एक आइटम मिश्रण थी, एक आइटम मिट्टी है और दूसरा आइटम बजरी है, तीसरा आइटम सीमेंट है, ये बजरी हो गया। ये क्या हो गया, हाँ तीसरा आइटम सीमेंट हो गया। तो अब देखिए कि इसको गौर कीजिए, ये मिट्टी ए हो गया, ये बी हो गया, ये बजरी 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 बी हो गया, ये सीमेंट सी हो गया। मतलब कि ए बी और बी सी का अनुपात दिया हुआ है, ये और ये। तो लिख लेते हैं। तो मिश्रण में मिट्टी और सीमेंट पूछ रहा है, तो पहले मिट्टी लिखते हैं, मिट्टी और बजरी। मिट्टी और बजरी का से अनुपात है 11:8। और बजरी और सीमेंट, तो बजरी और सीमेंट दूसरा मिश्रण है, तो बजरी और सीमेंट 6:7। तो बजरी है 6 और सीमेंट है 7। तो क्या बोले थे कि जो सीट खाली है उसके जगह पे इसको पीछे वाले को बैठा देना है। तो यहाँ 8 बैठा दीजिए, यहाँ पीछे में 6 बैठा दीजिए और इसको गुना कर दीजिए। 11 छक 66, 8 छक 48 और 8 7 56। तो मिट्टी 66 हो गया, बजरी 48 हो गया और सीमेंट 56 हो गया। तो ये देखिए 2 से कटेगा, 2 से कटेगा तो 33 हो गया, ये 24 हो गया, ये 28 हो गया। 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा अब। तो किसका पूछ रहा है, मिट्टी और सीमेंट, तो 33 और 28, 33 और 28 हो गया। ये 33 और 28 हो जाएगा। और ऐसे भी बना सकते हैं दूसरा नियम से, जो तभी बताए थे, ये ऐसे करके। दूसरा नियम हम सिखा रहे थे, तभी जो सिखाए थे, मिट्टी और बजरी। जैसे यहाँ मिट्टी है, मिट्टी
और अनुपात बजरी, मिट्टी और बजरी का है तो मिट्टी का अनुपात है 11:8। अब ये बजरी अब यदि दूसरा लाइन में लिखना है तो बजरी पहले यहाँ आएगा बजरी, तो ये बजरी और सीमेंट उसी अनुपात में उसी अनुसार लिखा हुआ है, मतलब कि बजरी अनुपात सीमेंट, तो ये हो गया 6:7। अब देखिए, अब ये पहला वाला और लास्ट वाला यदि पूछ रहा है तो सीधे ये इससे नीचे ये वाला मान हो जाता है पहला वाला और ये वाला मान हो जाता है लास्ट वाला। तो अगर मिट्टी हमको मांग रहा है तो ये सीधे इस किनारे वाला गुना करके लिख देंगे, मिट्टी का अनुपात निकल जाएगा। और ये लास्ट वाला यदि पूछेगा तो ये इस किनारे वाला लिख देंगे, वो लास्ट वाला निकल जाएगा। तो मिट्टी और सीमेंट ही मांगा है, तो हम ऐसे भी लिख सकते थे कि यहाँ देख के भी डायरेक्ट खाली देख लेंगे कि सीरियल वाइज बैठा हुआ है तो ठीक है, अब बस गुना कर देंगे। 11×6 = 66, 8×7 = 56, यही अनुपात होगा। अब इसको काट लेंगे, किनारे 6 है तो यानी मतलब कि 2 से कटेगा 33, ये 28×2 = 56, तो 33:28 के अनुपात में होगा। मिल गया आंसर, ये भी मिला 33 और 28 होगा। आप लोग एक बार खुद से कोशिश कीजिएगा, नहीं होगा तो वीडियो को देखिएगा। और इस टाइप का सवाल इससे फिर बाद में गलत नहीं होना चाहिए। ये हर एक एग्ज़ाम में, छोटा एग्ज़ाम में ये सवाल पूछता है। देखिए फिर से जो पिछला सवाल बताए थे उसी के आधार पर ये सवाल है। ये सवाल आप लोग बनाइए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, पहले खुद से बनाइए, जब नहीं बनेगा तब वीडियो प्ले कीजिएगा। अब देखिए हम बताते हैं कि तुलीप और देवांश के पास जो कंचे थे उसकी संख्या 7:9 के अनुपात में है। जो तुलीप के पास है और देवांश के पास है तो 7:9 के अनुपात में ही होगा, यानी कि वो अनुपातिक राशि यदि 1 से गुना होगा तो दोनों में 1 से गुना होगा, 2 से गुना होगा तो दोनों में 2 से गुना होगा। यदि ये अनुपात में है, यदि संख्या मान लीजिए 2 गुना है, तब इसके पास यदि 14 होगा तो इसके पास 18 होगा, इसके पास 21 होगा तो उसके पास 7×21 तो 9×27 होगा। तो अनुपात मतलब है कि जिस अनुपात में पहले का बढ़ेगा उसी अनुपात में दूसरे का भी बढ़ेगा। तो ये आ गया। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं तुलीप और देवांश, तो मांग किसका रहा है, तो यदि शुरू वाला और लास्ट वाला का मांगेगा तो सीधा किनारे किनारे को गुना कर देंगे, निकल जाएगा। तो पहला हो गया तुलीप और दूसरा हो गया देवांश। और फिर जब भी दूसरा जब शुरू होगा तो देवांश ही होगा। तो लेकिन यहाँ देखिए आपका उल्टा है, शीतल और देवांश है, तो यहाँ शीतल और देवांश आ गया, तो इसको उल्टाना पड़ेगा। तो यहाँ देवांश लिखेंगे और यहाँ शीतल लिखेंगे। तो तुलीप और देवांश का अनुपात है 7:9 और देवांश और शीतल का अनुपात है, यानी कि शीतल और देवांश का अनुपात है, मतलब कि शीतल अनुपात देवांश का अनुपात 7:15। लेकिन हमको यहाँ लिखना है कैसे, देवांश मिलाना है, तो देवांश से शुरू करना है, तो देवांश का ये दूसरा वाला हो जाएगा यानी 15। तो यहाँ हमको लिखना है 15:7। अब पहला वाला हो गया तुलीप और दूसरा वाला हो गया शीतल। तो अगर हमको शीतल और तुलीप का मांग रहा है तो तुलीप पहला, तो इस साइड से तुलीप होगा और इस साइड से शीतल होगा। मांग कौन रहा है, तुलीप और शीतल का ही मांग रहा है। तो डायरेक्ट इसको गुना करेंगे तो तुलीप निकल जाएगा पहला वाला। तो 7×5 15×7 105, गलती 15×7 105 और ये 963, तो ये 63 हो गया। तो ये शीतल का हो गया, ये शीतल हो गई, ये अनुपात तुलीप का है, ये तुलीप। अब ये 105 और 63 है, तो अनुपात में शॉर्टेस्ट फॉर्म को लिया जाता है। तो अगर दोनों कट रहा है तो काट देंगे। तो 105 ये देखिए 3 से कट रहा है, तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या बोल रहा है, 3 से विभाज्यता का नियम है कि अगर उसके संख्या को जोड़ करके यदि वो 3 से कट रहा है तो वो पूरी संख्या भी 3 से कटेगी। जैसे 5×1 = 6,
6 3 से कट जाएगी, और 6 3 9, 9 भी 3 से कट जाएगी, तो इसको ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो 3 से काटिए इसको, तो 3 3 9 और 3 5 15, 35 कट गया, और 3 2 6, 3 3 एकम 3, 35 और 21। अब देखिए ये तो साफ दिख रहा है कि 7 से कट रहा है, 7 5 35 और 7 21, मतलब कि 5:3। मतलब तुलीप और शीतल का जो अनुपात है ये 5:3 है, 5:3। ये देखिए आपका आंसर मिल गया। अब दूसरा नियम उसको भी बनाइए, उसमें क्या होगा ना, तीनों का निकल जाएगा। अब दूसरा नियम क्या कहता है, यहाँ तुलीप, तुलीप लिखिए, उसके अनुपात में देवांश है, तो तुलीप और देवांश का 7:9 में है कंचे, और देवांश के बाद है एक और आदमी है क्या, शीतल, तो उसको शीतल को आगे लिख दीजिए। तो दूसरा में क्या है ना, शीतल और देवांश 7 15 है, तो शीतल 15 है और देवांश 7 है। नहीं उल्टा लिख दिए क्या, शीतल और देवांश, तो शीतल और देवांश, शीतल 7 है, शीतल 7 है, वो शीतल 7 है, शीतल 7 है, और देवांश बाद में है तो देवांश 15 है, तो देवांश 15 है। तो जो खाली है, जिसके आगे खाली है उससे भर देंगे, तो 9 के आगे खाली है तो 9 भर देंगे, और 15 के पीछे खाली है तो 15 भर देंगे, समझा। तो 15 कर देंगे, और इसको देखिए, तो अब इसको गुना कर दीजिए, तो सब पूरा भर गया। अब इसको गुना कर दीजिए, 9 7 63, 15 9 135, और ये 15 7 105, तो ये अनुपात हो जाएगा तीनों का। अब इसको काट के शॉर्टेस्ट फॉर्म कर लीजिए तो मिल जाएगा। तो हमको तुलीप और शीतल पूछ रहा था, तो तुलीप हो गया 105, और शीतल हो गई, शीतल हो गया 63 हो गई। उसके बाद इसको काटिए, यहाँ भी तो 105 है, 63 आया था, तो फिर 3 से काट देंगे, 3 से काट देंगे 35, ये काट देंगे 21, फिर 7 7 5 35, 7 या 21, यहाँ भी आएगा 5:3। तो हर बार यही आएगा। तो ये दोनों में मेथड है, यदि तीनों मांगेगा तो इस मेथड से बनाइएगा, यदि दोनों की किनारे वाला मांगेगा, पहला और लास्ट वाला, तो इस नियम से निकाल दीजिएगा, सीधा गुना कर दीजिएगा, पहला लास्ट तुरंत निकल जाएगा, इसमें समय आपका बच जाएगा। तीनों मांगेगा तो इस नियम से निकालिएगा। जब आप लोग को ये सवाल दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, तो जब सब अनुपात में सबसे बड़ा बोलेगा तो आप लोग दूसरा नियम को साइड में कर दीजिएगा, बेसिक नियम चलिएगा। जब अनुपात है 5:7, इसका मतलब हुआ कि आप बटा में लिख सकते हैं 5/7, और इसको आप लोग दशमलव में बदल लीजिएगा, और हो सकता है कुछ समय ज़्यादा लग जाए, लेकिन ये बेसिक सीखने के बाद ही आप लोग शॉर्टकट और ट्रिक लगाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जब हाई प्रेशर रहता है तो उस समय शॉर्टकट और ट्रिक धरा का धरा रह जाता है, और बेसिक से ही हमको लेके चलना पड़ता है। तो पहले बेसिक समझ जाइए, उसके बाद अपना शॉर्टकट सीखते रहिएगा। तो इसमें क्या है ना कि इसको यदि भाग देंगे तो 0.7 1 बच गया, तो 7 एकम 7, 3 बच गया, तो 7 चौके 28, 2-3 डिजिट तक निकालिए, अपने आप छोटा बड़ा हो जाएगा। और दूसरा है कि 2:3, तो इसको बटा में लिखिए 2/3, तो ये निकालेंगे तो 0:3 6 18, फिर 2 उतरेगा 3, फिर 3 6 18, फिर 2 उतरेगा, तो ये 6 6 6 चलते रहेगा। अब देखिए तीसरा हो गया 3:4, तो 3/4 लिखिए इसको। अब इसको निकालिए तो फिर 0 पॉइंट, तो 30 बन जाएगा ऊपर में, तो 4 4 7 28, 28 में फिर दो नीचे आएगा तो 0, तो 4 5 20, ये कट गया 75। अब ये चौथा है 3:5, 3:5 हो गया, तो इसका बट्टा में 3/5, तो ये 0 बैठेगा तो 5 6 30, ये इतना पे कट जाएगा। अब देखिए दशमलव में हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सबसे बड़ा है। तो यहाँ 7.1 है, यहाँ 7.5 है, तो सबसे बड़ा ये वाला हो गया, सबसे बड़ा ये है, तो यानी कि 3:4 सबसे बड़ा हो गया, ये आपका बड़ा हो गया। अब देखिए इससे छोटा ये होगा,
इससे छोटा ये होगा, फिर इससे छोटा ये 6 के बाद कट गया, मतलब 6 जीरो हो गया, यहाँ 66 है, यहाँ 60 है, तो इसके बाद ये हो जाएगा, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, और ये सबसे छोटा हो जाएगा 4 नंबर। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे। थोड़ा सा बेसिक जान जाएंगे तो हम लोग ट्रिक आगे सीख सकते हैं मेहनत करके।